प्रिय छात्रों, यह है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का पेपर है और यह एक तरह का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर है। तो आपने परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों के गलत जवाब दिए हैं, तो इस वीडियो को देख करके उनमें सुधार कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस पेपर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जिससे आपके वहाँ पर गलत ना हो, इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं इस वीडियो के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले आपसे सही विकल्प चुनकर पूछे गए थे। सबसे पहले आपसे पूछा गया था सन 1790 में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका और अपने भारत में 1872 में। फिर आपसे पूछा गया था डेमोस तथा ग्राफीन शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो यह यूनानी भाषा से लिए गए हैं। अब है सन 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या समृद्धि दर रही है, तो यह नकारात्मक रही थी उस समय, तो इसका सही उत्तर है -0.3%। और फिर आपसे पूछा गया था वंश के आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार। फिर आपसे पूछा गया था संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। और फिर आपसे पूछा गया था सामुदायिक पहचान की प्रवृत्ति होती है प्रदत्त। अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान दें बच्चे, मतलब आपको पास करने के लिए शिक्षा विभाग भी बहुत कोशिशें करता है। देखो, रिक्त स्थान में भी विकल्प दिए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, अब कितने सरल कर दिए उन्होंने, पता है आपको, आप समझ भी रहे होंगे। तो आपसे पूछा है सबसे पहले सूरत नगर सितंबर 1994 में महामारी की चपेट में आ गया था। किस रोग से आ गया था? प्लेग महामारी की चपेट में आ गया था। फिर है 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष स्त्री अनुपात था, माने प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या थी? तो ये थी 933, ठीक है। और फिर 2011 की बात करें तो फिर 943। ध्यान रखें, वार्षिक परीक्षा में या तो 2001 के बारे में पूछेंगे या 2011 के बारे में पूछेंगे, ठीक है। फिर भारत के राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और बिहार का सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखें। और सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये भी यहाँ से फैक्ट बनते हैं। और फिर कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है, तो ये हैं आपके GS घुरिये। और फिर है भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान के द्वारा। और फिर भारत में कुल मिलाकर लगभग भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, तो ये है 1632। अब है प्रिय छात्रों सही जोड़ियां, तो इन्हें अपन मिला लेते हैं। राष्ट्र राज्य, तो संप्रभुता। अल्पसंख्यक आयोग, तो इसके सामने आपको लिखना था 1978, क्योंकि 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। IH लतीफ़, तो ये थे आपके एयर चीफ मार्शल। मलिन बस्तियाँ, तो इसके सामने आपको लिखना था नगरीकरण। और प्रार्थना समाज, इसके सामने आपको लिखना था महादेव गोविंद रानाडे। और फिर एकाकी परिवारों में वृद्धि, तो इसके सामने आपको लिखना था औद्योगिकरण। अब है आपके सत्य असत्य, इन्हें देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये आपका असत्य है।
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ गलत छपा हुआ है, यहाँ मॉडर्न है। तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर योगेंद्र सिंह हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये आपका। और हाँ, ध्यान दें, इस तरह से चिन्ह मत लगाना आप, चिन्ह मत ध्यान दें, चिन्ह मत ऐसे लिखना आप वहाँ पर, चिन्ह मत बनाना। आपको सत्य या असत्य लिखने हैं, या तो हमने आपको ऐसे चिन्ह के द्वारा आपको समझाया है, ठीक है, ध्यान दें आप। आपको कॉपी में सत्य असत्य हिंदी में ही लिखने हैं, शब्दों में लिखने हैं। फिर उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है आपका। बीड़ी उद्योग में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों को मिलता है, तो ये असत्य है, क्योंकि मालिक ही रख लेते हैं अधिक लाभ का हिस्सा। FM रेडियो एक गैर सरकारी संगठन है, तो ये सत्य है आपका। और फिर भारत में आज 400 से भी अधिक रेडियो केंद्र हैं, तो बिल्कुल सही है, सत्य है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए, देख लेते हैं। भारत में किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो मास मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है, ठीक है। फिर है हृदय श्रव्य, तो ये गलत छपा हुआ हृदय, यहाँ लिखा होना चाहिए था दृश्य। तो दृश्य श्रव्य संचार के सबसे प्रचलित साधन का नाम लिखिए, तो यहाँ आपको लिखना था टेलीविज़न, ठीक है। क्यों लिखना था? दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो ये दोनों काम टीवी से हो सकते हैं, टेलीविज़न, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर है 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये आपका कहाँ है? ये आपका जेनेवा में है, ठीक है। WTO, देखो इसको बोलते हैं ILO, ठीक है। और WTO ये भी जेनेवा में है आपका, ध्यान दें। और फिर है भारत में नक्सलवाड़ी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर आपका पश्चिम बंगाल। और फिर है पूरा गांव आज एक भूमंडलीय गांव में बदल रहा है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर आपका मैकलुहान। और फिर है भारत में वैश्वीकरण भूमंडलीकरण प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है 1900। और फिर है भारत में पहला टेलीफोन एक्सचेंज सन 1882 में कहाँ संपादित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका कलकत्ता। इस तरह आपके यह सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। प्रिय छात्रों, हम अगले वीडियो में आपको